तो वहीं हरियाणा में कोरोना और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के संपादक आशीष अग्रवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया। मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने कमेटियों और अस्पतालों के समन्वय में कमी की वजह से आ रही परेशानियों का भी मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर स्टॉक बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि कमेटियों को भी इस संबंध में उचित हिदायतें दी गई हैं। कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, उससे जुड़े जो इंजेक्शन हैं उसके लिए कमेटी तो बना दी गई, लेकिन जो संबंधित अस्पताल हैं उनका ये तर्क है कि उनको कमेटी से समय पर रिप्लाई नहीं मिल पाता और वो कमेटी को संपर्क भी नहीं कर पा रहे और परेशान जो मरीज के परिजन हैं वो हो रहे हैं। तो इसके लिए कि कोऑर्डिनेशन कुछ बेटर हो उनके बीच में, इसको लेकर क्या कुछ हिदायतें दी जाएंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके परिजन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसको लेकर। देखिए आशीष जी, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा संकट इसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी का है। अब पहले शुरू के दिन जब ये कोरोना हमारे ध्यान में आया तो उस दिन सारी दवाइयाँ बाज़ार से गायब हो गई थी। सिर्फ पहली खेप में हमको 200 ही इंजेक्शन मिले थे और 200 इंजेक्शन देखा जाए तो गंभीर मरीज़ हैं, 2 मरीज़ भी ठीक नहीं हो सकते उससे। फिर बाद में 400 और मिले, 600 हुए, बढ़ते बढ़ते फिर अब लगभग 6-6.5 हज़ार भी मिले हैं। 6-6.5 हज़ार का भी मैं देखता हूँ तो उसको अगर 50-60 भी लगाते हैं हम इंजेक्शन तो भी कितने 60 पेशेंट को 6,000 लग जाते हैं। पेशेंट अभी 550 से यानी 600 के आसपास जो हॉस्पिटल में इस समय इलाज हो रहा है, लेकिन अभी 2,000 इंजेक्शन हमको 2 दिन में, अगले 2 दिन में मिलने वाले हैं। 5,000 का और हमने ऑर्डर दिया है। अब चूँकि 5 नई कंपनियों को भी केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया है और जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ेगा मैं समझता हूँ इसका जो रेप्लिकेशन होगा, उसका रिपीटेशन जो होगा वो प्रोडक्शन का बड़ी मात्रा में होगा और ये एक एक्सपेंशन के जो काम चल रहे हैं इसमें सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं, केंद्र सरकार ने भी दी है। हमने प्रदेश सरकार में भी 500 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है, एक फंड बनाया है कि अगर कोई कोरोना या कोरोना से रिलेटेड अभी ये ब्लैक फंगस, इसके इलाज के लिए कोई दवाई बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कोई और इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास पैसा नहीं है तो विदाउट इंटरेस्ट 1 साल के इंटरेस्ट को भी हमने फ्री कर दिया। वो बैंक से पैसे ले और अपने काम को चालू करे। तो बहुत सी कंपनियां अब आ गई हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फेज़ जो बहुत कठिनाई का था उसमें सब निकल गए हैं। अब उसका एक प्रोसीजर बनाया है कि जो फिजिशियन है इलाज करने वाला, उसका एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके उनको ऑनलाइन भेजना होता है। ऑनलाइन जो कमेटी बनी है उस कमेटी को भेजते हैं, कमेटी उसका अध्ययन करती है। 2 कठिनाइयाँ कमेटी की होती हैं। एक तो ये कि जिनके लिए वो समझते हैं कि इनको अभी बहुत आवश्यक नहीं है ब्लैक फंगस, क्योंकि जनता को या अभिभावक को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता दवाई का कि कौन सी दवाई इसको लगेगी। कमेटी तय करती है कि इसको अभी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा स्टॉक के बारे में भी उस कमेटी को बताया जाता है कि आप लोग जितना स्टॉक है उसके हिसाब से ही रिकमेंड करें। अगर मान लो रिकमेंडेशन ज़्यादा वो करते हैं, स्टॉक है नहीं, तो बहुत बड़ी दुविधाएँ पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें तालमेल करने के बाद कमेटी ऑनलाइन लेती है जानकारी, ऑनलाइन ही वापस 24 घंटे के अंदर उनको बता देते हैं कि हाँ अब आपको इंजेक्शन ये चाहिए। तो इंजेक्शन ज़रूर कम हैं, लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं ताकि एक व्यक्ति, क्योंकि वो ये बीमारी बिल्कुल ऐसी भी नहीं है जिसके कारण से और कोई अचानक को तबीयत खराब होती है। ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ती है। तो इसका इलाज भी कम से कम 8 दिन से लेकर 1 महीने तक इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसी के 8 दिन में इंजेक्शन ठीक हो जाते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, 1-1 महीने तक इंजेक्शन लगते हैं और 2 से 5 प्रतिदिन की अलग अलग उसकी डोज भी है। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स हैं वही अच्छे प्रकार से बता सकते हैं। हमारा काम मुख्य है कि स्टॉक कैसे उपलब्ध हो ज़्यादा ये काम हम करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।